नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टेट गुरुजी पर। आज हम लेकर आए आपके लिए जीएस प्रैक्टिस सेट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये जीएस प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तर्क शक्ति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और ये 50 अंक का होता है। यह सभी के लिए अनिवार्य है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पवित्र गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पवित्र गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षण का माध्यम था देवनागरी, पाली, संस्कृत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षण का माध्यम पाली था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश या फिर बलबन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग को सामान्यतः जाना जाता है मंडल आयोग के नाम से, कोठारी आयोग, राधा कृष्णन आयोग या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोठारी आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर रायदास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कालिदास हैं। किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? अबुल फजल, गुलबदन बेगम, जेबू त्रिसम या फिर अब्दुल कादिर बदायूनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर नागालैंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेड क्लिफ लाइन सीमा है अमेरिका एवं कनाडा के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत एवं चीन के बीच, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रेड क्लिफ लाइन सीमा जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सीमाएं कितने देश से लगती हैं? 3, 5, 7 या फिर 9? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 7 देशों से लगती है। ये 7 देश कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, बांग्ला, चीन और भूटान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार पाए जाते हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर झारखंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सबसे बड़ा कोयले का भंडार जो है झारखंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? कपास उद्योग के कारण, ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण, रबर उद्योग के कारण या फिर जूता उद्योग के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कपास उद्योग के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? सिक्किम, असम, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यह सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था? भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में लिखित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? फ्रांस, रूस, ब्रिटेन या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो मूल अधिकार हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 1993 का 74वां संविधान संशोधन या फिर 1992 का 73वां, 2002 का 66वां संशोधन अधिनियम या फिर 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1989 का 61वां संविधान संशोधन में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त सचिव या फिर आरबीआई गवर्नर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र उद्योग है, कृषि है, सहकारिता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कृषि। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 रुपए के नोट पर 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त सचिव या फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर योजना आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान आंध्र प्रदेश, राजस्थान पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान और पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश ये 2 प्रथम राज्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? बिक्री कर, आयकर, उत्पाद शुल्क या फिर सीमा शुल्क। सबसे बड़ा हिस्सा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, उत्पाद शुल्क। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर सांसद सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? आयकर, व्यय कर, मृत्यु कर या फिर बिक्री कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो इको मार्क आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक हो, प्रोटीन समृद्ध हो, शुद्ध में मिलावट रहित हो या फिर पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। तो इको मार्क किन्हें दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? मेथिल मर्क्यूरी, लाइकेंस, सूरजमुखी का पुष्प या फिर गुलाब का पौधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लाइकेंस जो है ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। लाइकेंस जो है ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में कमी, वैश्विक ताप में वृद्धि, सागर जल के ताप में वृद्धि, नदियों में झीलों के ताप में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वैश्विक ताप में वृद्धि। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कारण टमाटर का रंग लाल होता है? किस कारण टमाटर का रंग लाल होता है? लाइकोपीन, कैरोटीन, एंथोसाइनिन या फिर कैप्सेसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? घेंघा रोग नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फिर फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 44, 46, 42 या फिर 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रेशम उद्योग को कहते हैं पिसिकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर या फिर एपीकल्चर। तो रेशम उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, सेरीकल्चर के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन, एथेन, एसिटिलीन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? ए बी या फिर ओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहते हैं, जबकि ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश वर्ष मात्रक है समय का, चाल का, दूरी का या फिर वेग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, खाने का सोडा है सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो खाने का सोडा, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वर्ष 2021 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी थे शिंजो अबे, डोनाल्ड ट्रंप, बोरिस जॉनसन या फिर एंजेला मार्केल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शिंजो अबे जो है पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी थे 2021 के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
46वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? पेरिस, लंदन, जिनेवा या फिर बरेली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लंदन में इसका आयोजन किया जाएगा जून तक। इसमें जो मुख्य अतिथि होंगे वो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? चीन, अमेरिका, रूस या फिर जापान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? सबसे कम उम्र की महिला पायलट शिवांगी सिंह, भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी या फिर आयशा अजीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आयशा अजीज। आयशा अजीज जो है सबसे कम उम्र की महिला पायलट हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, 10 जनवरी, 12 मार्च या फिर 12 अप्रैल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया? ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन लखनऊ, दिल्ली, जयपुर या फिर कोलकाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना की शुरुआत की है? केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर बैंक ऑफ इंडिया? आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस योजना की शुरुआत की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईसीसी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की है? न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की है? 12 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 18 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 15 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की? उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। मछली का जैसे जल से संबंध है वैसे ही चिड़िया का संबंध किससे है? मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है। और चिड़िया कहाँ रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चिड़िया आकाश में रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊष्मा, कैलोरी, ध्वनि क्या होगा? जिस तरह ऊष्मा का संबंध कैलोरी से है उसी तरह ध्वनि का संबंध किससे होगा? वाट, जूल, रिएक्टर या फिर डेसिबल? तो कैलोरी क्या है? ये ऊष्मा का मात्रक है। इसी प्रकार हम यहाँ पे ध्वनि का मात्रक लिखेंगे। ध्वनि का मात्रक क्या है? वाट है? नहीं है। जूल नहीं है, रिएक्टर नहीं है, डेसिबल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? डेसिबल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। इसमें से विषम शब्द चुनना है। बस है, कार है, स्कूटर है या फिर जीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्कूटर इनमें से भिन्न है, क्योंकि ये सभी 4 पहिए वाले वाहन है, जबकि स्कूटर ये जो है ये 2 पहिए वाला वाहन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आज रविवार है तो आगामी कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार या फिर सोमवार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बृहस्पतिवार होगा। प्रश्न कह रहा है यदि आज रविवार है, मान लेते हैं आज रविवार है, तो आगामी कल से 3 दिन बाद, 1, 2, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो ये रविवार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो बृहस्पतिवार इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संकेत में फिश को EHRG लिखा जाता है तो उसी संकेत में जंगल को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर अक्षरों को घटाकर लिखा गया है। जैसे एफ का वैल्यू क्या होती है? 6 होती है और ई की 5 होती है, तो इसे 1 कम किया गया है। आई का 9 होता है, एच का 8 होता है, इसे 1 कम किया गया है। इसी तरह इसको भी करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि जे का 10 होता है और आई का 9 होता है, यू का 21 होता है और टी का 20 होता है। इसी क्रम में इसे भी करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी सरकार ने हाल ही में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा है? अरुण जेटली, प्रणब मुखर्जी, महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, छत्रपति शिवाजी। अगला वीडियो जो है वो जूनियर सुपर टेट रीजनिंग के ऊपर आएगा। थैंक्स।